जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता राजेश चौहान के साथ आज पोस्ट कार्ड की अगली कड़ी में एक ऐसे शख्स से आए हैं जो मिलने जा रहे हैं, हमारे भी गुरु रह चुके हैं। उनके शिक्षण संस्थान में हमने कुछ दिन सेवा भी किया था, पढ़ाया था बच्चों को, और उसी से प्रेरित अगर मेरा जीवन का पहला कदम वो भी था, या कहे तो पहला कदम मैंने इनके ही विद्यालय में बच्चे को शिक्षण देकर शुरुआत जीवन की थी, जो आज इनके सामने हम बैठे हैं और इनके हमारे सामने आप बैठे हैं। आज उनसे मुलाकात कराते हैं। रही बात, ये अपने जीवन में शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक थे, शिक्षा से सभी को प्रेरित किए, शिक्षा पर, लेकिन अंततः शिक्षा के सामने ये इनकी वो हार गए, राजनीति जीत गई इनके सामने, या कहे तो शिक्षा के सामने इनकी राजनीति हावी रहा। और राजनीतिक हावी रहने के कारण अपने क्षेत्र में ये लगातार आगे बढ़ते गए। जिलाध्यक्ष पद को सुशोभित किया, जॉर्ज फर्नांडिस के चेला बने, बड़े लोगों के साथ इनका रहना हुआ, यहाँ तक कि डीएम के काफ़ी नज़दीकी रहे, जिस कारण डीएम अपनी ज़िले के विकास करने के लिए कई डीएम इनके ज़िले के विकास करने के लिए इनका माध्यम बनाया। इन्होंने इनको जिम्मेदारी दी, जो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कहने के स्पष्ट है कि 30 विद्यालय को, उत्क्रमित विद्यालय को ज़मीन की उपलब्धता कराई, अपना से नहीं किया, लोगों को प्रेरित किया। दर्जन संस्थाएं जो शिविर में संचालित है, इन्हीं की बलबदौलत है। हालांकि ज़मीन देने वाले कोई और है, लेकिन ज़मीन वाले को बखूबी समझाना, प्रेरित करना और सरकार को ज़मीन दान दिलवाना, इनके अंदर भावना रही है। ये बहुत अच्छे हैं, ये देश प्रेमी भी है, ये पटेल के वल्लभ भाई पटेल के ख्यालातों से जुड़े हुए हैं। अभी तक 0 माइल चौक पर जो राष्ट्रीय झंडोत्तोलन होता है, ये खुद पटेल चौक पर झंडोत्तोलन करते हैं, अपने निजी कोष से समाज के प्रति जागरूक रखते हैं, समय नहीं गंवाते हैं। इनका नाम है हरिद्वार राय पटेल। आइए उनसे मिलते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके चैनल पर आने के लिए सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि संजय जी, आप के चैनल में हम आए हैं और आप जो सवाल करेंगे, हमसे जहां तक संभव है आपको हम जवाब देंगे। ये सर्वप्रथम सर से कहना है, गार्जियन है, आप चाचा भी लगेंगे हमारे, और मार्गदर्शक भी है। आपसे काफ़ी सीखने को मिला था, क्योंकि मेरा उंगली आपसे ही शुरू हुआ था। आपने उंगली पकड़कर अपने स्कूल में न लाते, मैं स्कूल का टीचर नहीं बनता, तो मैं भी कभी एक स्कूल का प्रिंसिपल हुआ करते थे। हम अपने स्कूल खोलकर चलाए थे 5 साल प्राइवेट विद्यालय। सब आपका देन है। आप पर शिक्षा हावी हुई, शिक्षा आपके जो शैक्षणिक व्यवस्था पर राजनीतिक हावी हो गई, उसके बारे में बताया जाए। क्यों आप शिक्षा की जगत को छोड़कर राजनीतिक जगत में गए? देखिए, आपको मैं अपने जीवन की सच्ची गाथाएं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि यह तय है कि मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता था, और हम कह नहीं सकते हैं कि उस समय सेल्फ जीवन में जीता था। जी जी जी। और ट्यूशन पढ़ाकर अपने जीवन को हमने अपने लायक बनाया, और संभवतः मैंने 1968 में हमने हायर सेकेंडरी करके, और यहाँ से मैं चला गया मुजफ्फरपुर, और वहाँ भी मैं ट्यूशन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपनी शिक्षा को एमए तक की शिक्षा को प्राप्त किया। और इसी बीच में हमारी प्रेरणा हुई कि सारे बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे वो काफ़ी आह्लादित हुआ करते थे कि सर, आपके पढ़ाने की शैली से हम प्रसन्न हैं, आप जहाँ रखिए हमारे बच्चे आपके साथ रहेंगे। तो सर्वप्रथम हमने एक जीवन ज्योति शिक्षा मंदिर में हमने अपने अनुभव पाने के लिए हमने सेवा दिया, है ना। और लगभग 1 वर्ष हम जब वहाँ सेवा दिए, 69 से 70 के बीच में, तो 70 से हम अपना विद्यालय खुद स्टार्ट किए। तो उस समय मेरे पास कोई विशेष पूंजी नहीं थी। हमने दरी बिछाया, और उस दरी पर बैठकर अच्छे परिवार के बच्चे पसंद कर रहे थे, चूँकि हमारी पढ़ाई से काफ़ी संतुष्ट थे, और इससे हमारी भी मनोबल हाई होता गया कि भाई गार्जियन और बच्चे जब खुश हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे। होते होते हमने सर्वप्रथम
आपको अली मिर्ज़ा रोड जो मुजफ्फरपुर में है उसमें हमने स्टार्ट किया था, और वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 150, 200, 250 से होते होते फिर हमको मकान छोटा पड़ गया, तो हम जो शिक्षा के क्षेत्र में गए। सीवर में आपने मॉडर्न एकेडमी के नाम से स्कूल खुला, जहां आप हमें शिक्षक के पद पर नियुक्त किए थे, हम भी सेवा दिए थे, वो सब तो ठीक है। उसके बाद आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, तो अब कहने का मतलब यह है कि वहाँ से हमने जो शिक्षा का शुरुआत करके और यहाँ जब आए जी 1984-85 में, जब 85 में हमारी पत्नी का पोस्टिंग हुआ, और उसके बाद हम यहाँ स्कूल वहाँ से खोल करके यहाँ हमने खोला। 88 में खोले थे, 1988। हाँ, और उसके बाद जो है सो यहाँ हम 2 साल 2.5 साल तक समय दिया, और इसी बीच में यहाँ के लोगों की कुछ प्रेरणा थी, मेरी अपनी भी प्रेरणा थी। जब एसडीएम अतुल कुमार घोष थे तो उसके बाद उन्होंने हमको स्वीकृति दी कि वहाँ से आपकी स्वीकृति आ गई, तो हम लोगों ने यहाँ के कुछ लोगों से और शिवर के कुछ लोगों से, है ना, सहयोग लेकर करके हम लोग ईंट वगैरह लेकर के इस चौक को घेरा और प्रतिमा के कार्यक्रम को शुरू करते हुए लास्ट में उस लड़ाई को अंजाम तक हम लोग ले गए। आपने कई पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, समता पार्टी के रहे, जदयू के रहे हैं संगठन में। आपके जिलाध्यक्ष रहते कौन कौन से यहाँ किन किन नेताओं की विजय हुई? सर्वप्रथम उस समय हमने जनता दल को ज्वाइन किया। जब वहाँ से आए तो हरिकिशोर बाबू के सानिध्य में, सांसद थे, हाँ वो सांसद थे, तो उनके सानिध्य में हमने जनता दल ज्वाइन किया। और जब जनता दल, उस समय जिला हमारा यह नहीं था, लेकिन जनता दल जब के बाद आने हमारी पार्टी बिखर गई जनता दल, तो समता पार्टी, हाँ, तो राष्ट्रीय तो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तो जनता दल से जनता दल जो हुआ जॉर्ज के नाम पर, तो जॉर्ज के नाम पर हुआ, तो उसका हम जिला अध्यक्ष हम बने। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद समता पार्टी का निर्माण हुआ, तो जनता दल का भी हम अध्यक्ष रहे और समता पार्टी का भी हम अध्यक्ष रहे। तो उस समय हमारे समय में हरिकिशोर बाबू 91 में जी हमारे नेतृत्व में उन्होंने चुनाव यहाँ जीता। उस समय राम दुलारी सिन्हा और आपको रघुनाथ झा जी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन सब लोगों को मात देते हुए इन्होंने हुआ, मैंने हरकिशोर सिंह जीते। और उसके बाद फिर 96 में हमारे ही नेतृत्व में हम उस समय समता पार्टी के अध्यक्ष, समता पार्टी का निर्माण जब हो गया तो हम समता पार्टी के भी अध्यक्ष हम हुए। तो उस समय जो है सो आनंद मोहन साहब, आनंद मोहन नहीं, पहले 95 में हम अजय कुमार गुप्ता को हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ाया गया। जी। और उस समय आपके आनंद मोहन जी भी लड़े, लेकिन आनंद मोहन जी भी हारे, अजय कुमार गुप्ता भी हारे, और उस समय मैंने रघुनाथ झा जी निकल गए। तो उन्होंने कहा कि सीट को हम छोड़ देंगे अगर हम सांसद हो जाएंगे। तो उसके बाद 96 में ये आकर के हम लोग को पार्टी ज्वाइन किए। तो जब पार्टी ज्वाइन किए आनंद मोहन, तो 96 में इनको टिकट मिल गया, और झा जी कह रहे थे कि भाई लालू जी हम ही को टिकट देंगे। नहीं टिकट दिया तो वो दे दिया जो है सो टिकट आपको, मैंने इनको दूसरे किसी व्यक्ति को दे दिए। इस पर नाराज होकर के हमारी समता पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो हमारे क्रियाकलाप से काफ़ी अवगत थे, इसलिए जब ये अध्यक्ष हो गए तो हमको लगा कि अब तो हमको हटा देंगे समता पार्टी के अध्यक्ष, लेकिन सम्मानित करते हुए हमको पूरा अधिकार दिए, कहे कि नहीं आप ही अध्यक्ष रहिए और हमारे जितने लोग हैं उसको जोड़ लीजिए, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जी। हमने उस काम को किया। अब आगे चल करके हमने पार्टी, हम हमारे पद से खुश होकर करके हमको प्रदेश महासचिव बनाया, है ना। फिर जो है सो सलाहकार समिति बनाया, फिर हाँ उत्तर प्रदेश के भी हम प्रभारी रहे। और आपको यहाँ का कहने का मतलब है कि रघुनाथ झा आपके प्रति, आप उनके जिस दल में थे उस दल को महत्ता देते हुए आपको सम्मानित करने का काम किया। ऐसे शख्स थे। हाँ, ऐसे शख्स थे। अच्छा, ये बताइए, आप डीएम और प्रशासन के नज़दीक, जैसे प्रशासनिक पदाधिकारियों के नज़दीक काफ़ी रहे हैं। आपने कई विभागों, जैसे 1 दर्जन, जैसे हो गया आपका
पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, हाँ। सरोजा सीताराम सदर अस्पताल हो गया, हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, महिला ITI हो गया, हाँ। ITI जनरल दुम्मा हो गया, ANM कॉलेज हो गया। उसके बाद 2017 में डिग्री कॉलेज 12 एकड़ 13 डिसमिल जो आपने हरकरवा में ज़मीन की खोज किए थे, पारा मेडिकल GNM हो गया, ANM जो एम्स के लिए 200 एकड़ ज़मीन श्यामपुर में आपने खोज रखे हैं, नरवारा में भी खोज रखे, 130 एकड़ नरवारा में। उसके बारे में बताया जाए आप। हाँ, कहने का मतलब यह है कि सर्वप्रथम आपको DM साहब क्या कहते थे, कौन कौन DM साहब ने सर्वप्रथम हम और हरिकिशोर बाबू जी, और उस समय एक यहाँ पर आए हुए थे CS, तो वो CS बेचारे परेशान थे क्योंकि 6 करोड़ रुपया उनके पास आ गया था और हम रोगी कल्याण समिति के मेंबर हुआ करते थे जी जी जी। उस समय। तो उन्होंने हमसे कहा कि पटेल जी आप ही से संभव है, 2 जगह हुआ लेकिन वहाँ से नहीं बन सका, तो हम और हरिकिशोर बाबू मिलकर प्रेरित किए इनको, मतलब शिशिर जी को। जी जी। और शिशिर जी कहे कि शर्त के साथ कि हमारे माता पिता के नाम पर होगा तो हम 2-2.5 एकड़ जमीन दे देंगे। जी तो इस उन्होंने दिया और सरोजा सीताराम का निर्माण हुआ। चूँकि उस कारण क्या था कि इन सैल बाबू के लड़के से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस तरह का कुछ स्थिति पैदा कर दिया, कुछ शर्त ऐसा रख दिया कि सरकार को नामंजूर हुआ। तो इसके बाद हम लोगों कराए और उसके बाद ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की पॉलिटेक्निक में, उसी के बाद फिर हम लोग पॉलिटेक्निक में आए। तो पॉलिटेक्निक में हरिकिशोर बाबू, उनके कुछ पटीदार लोग नहीं मान रहे थे, तो हमको उन्होंने लगाया कि उन लोगों को आप थोड़ा प्रेरित कीजिए। हमने अपने स्तर से प्रेरित किया, तो उनके कुछ पटीदार और ये अपने मिल करके 3 एकड़ जमीन उन्होंने दिया। तो सर्वप्रथम यहाँ संस्था का नींव डालाया पॉलिटेक्निक कॉलेज, पॉलिटेक्निक का, जी जी, है ना। तो हाँ, तो इस तरह से वो हो गया। और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी यहाँ DM आए, जैसे कि यहाँ पर जो डेरा था ये जो सूर्य कुमार मिश्रा का, जी जी, तो सूर्य कुमार मिश्रा से लेकर अब तक जितने भी DM आए, हमारे उनके संबंध अच्छे होते गए और उन्होंने देखा कि भाई ज़्यादा विशेष DM राजकुमार के ज़माने में। हाँ, और ज़्यादातर विकास का काम हमने राजकुमार DM के, चूँकि हमारे क्रियाकलाप को उन्होंने बहुत करीबी से देखा और हमेशा अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाया करते थे, क्योंकि हमको जो समझाने की जमीन जो उपलब्ध कराए आपने, जैसे डिग्री वहाँ देखिए नीतीश भारद्वाज जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो जमीन दी, 7 एकड़ इंजीनियरिंग कॉलेज करने में क्या क्या समस्या होता था आपको? होता था यह कि लोगों को कैसे लुभाते थे इसलिए कि उनको हम समझाते थे कि देखिए पहले ज़माने में कुछ लोग हाई स्कूल के चक्कर में थे कि दान कर देंगे तो हमको मेरे नाम से हाई स्कूल हो जाएगा जी। हमने उनको कहा कि देखिए हाई स्कूल किसी कीमत पर नहीं होगा, आप इसको दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर दीजिए, है ना। तो हम सारी बात को समझाए, मेरी बात को उन्होंने यकीन किया, तो वो भी हाई स्कूल के ही लिखे हुए थे, तो उसको ट्रांसफ़र करवाए। हम कहा कि 2 एकड़ ज़मीन का पैसा और आपको हम दिलवा देते हैं, लेकिन 7 एकड़ हमको दीजिए। 7 एकड़ वो दिए। अब फिर 3 एकड़ ज़मीन महिला ITI के लिए दिए, तो उस पर उनके पूर्वजों का नाम हम लोगों ने लिखवा दिया और ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो गया। अच्छा, ITI जनरल जो दुम्मा में है उसके बाद ITI जो है उसमें उसके लिए भी जनकधारी शाह उस समय एलाइव थे। जनकधारी शाह ने भी 5 एकड़ ज़मीन हाई स्कूल के लिए लिखे हुए थे, उनको भी हमने प्रेरित किया। ये नहीं हो सकता। क्या प्रेरित कैसे लोगों को जुमाने? हम इसलिए प्रेरित किया लाखों रुपए की जमीन को आप हमसे छीन रहे हैं या उनको सरकार के दाम दिलवा रहे हैं, तो कहेगा कि भाई लालची। नहीं, लालची आरोप लगता था। मुझे कोई स्वार्थ नहीं था। हम इस जिले के विकास के लिए सोचते थे, क्योंकि हमारी इच्छा थी कि इस जिले में अगर संस्थाएं हो जाएगी तो यहाँ के बच्चों को पढ़ने में असुविधा जो होती है, क्योंकि यहाँ गरीबी, लाचारी, बेबसी बहुत लोगों में अभी भी जी भरी पड़ी है। जी। तो इसको देखते हुए हम हमारे मन में, चूंकि शिक्षा के प्रति तो मैं शुरू से जागरूक था और इसलिए हम चाहते ये क्या बोला, जो 2017 में जब DM साहब थे राजकुमार सर, हरकरवा में गए थे डिग्री कॉलेज के लिए, 15 से 17 तक वो रहे। हाँ, तो रहे हैं, लेकिन 13 एकड़ जो जमीन था, कितना था, 12 एकड़ 13 डिसमिल। 12 एकड़ 13 डिसमिल। 12 एकड़ 13, उस जमीन का क्या हो गया? उस जमीन का ये हुआ
कि वो जो है सो बिहार सरकार गैर मजरूआ आम जमीन थी जी, तो उसको लोग अपना कब्जा किए बिहार हुए सरकार का था, लोग हाँ, कब्जा किए हुए सब कब्जा किए होता है। तो उसको हमने सारा छानबीन किया जी। और डीएम साहब को बताया और हम लोग दोनों आदमी मिल कर करके उस काम को करके वो तो गए थे, हम लोग भी गए थे, समाचार को लेके तो जाते वहाँ थे। पर अमीन भी गया, हम लोग जाके भोज बात किए और उसके बाद उसको निकलवाए। लेकिन वो तो जस के तस है, अभी कुछ नहीं, जस के तस नहीं है। डिग्री कॉलेज यहाँ आ गया, हाई स्कूल के पास। नहीं, जस के तस नहीं है, हाँ, वो तो फॉर द टाइम बिंग, हाँ, उसके चूंकि अप्रोच पथ नहीं है, हाँ, इसलिए यहाँ पर बनाया गया। तो सरकार चाहेगी तो नहीं, सरकार चाहेगी, निश्चित चाहेगी, हाँ। क्योंकि वो शिक्षा विभाग। अब तो डिग्री कॉलेज यहाँ आ गया ना, हाई स्कूल के पीछे। अरे समझा जाए मेरी बात, हाँ। उसमें है क्या कि हम लोग राज्य राजस्व से इसको स्वीकृति दिलवाते हुए जी। राज्य राजस्व ने शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर दिया कॉलेज के नाम पर, जी। तो इसलिए असंभव है और ये कैबिनेट से डिसीजन है, उसकी कॉपी मेरे पास। अच्छा, पारा मेडिकल कॉलेज जो जीएनएम के लिए है, हाँ, हाँ। वो 3 एकड़ कुसर में था, उसका क्या तो स्थिति वो है? हमको यानी सुनील जी हैं हाँ, वहाँ मुखिया, के जिला भूदाता, परिषद, हाँ। तो उनसे हमने प्रेरित कर करके उनसे 3 एकड़ जमीन दिलवाए। इसलिए दिलवाए कि वहाँ पारा मेडिकल जीएनएम होने से यहाँ के जो बच्चे हैं, है ना, वो उन लोगों को कम से कम पारा मेडिकल और जीएनएम की डिप्लोमा डिग्री अगर प्राप्त हो जाता तो है, वहाँ के बच्चे थोड़े शिवहर जिला के होंगे और शिवहर जिले बाहर के बच्चों को हाँ, उससे बाहर से लाभान्वित भी आ होगा। सकते हैं। तो इसलिए हमने उनसे प्रेरित कर करके दिलवाया, उन्होंने खुशी अच्छा, खुशी आप काम लगभग जैसे जानकारी मिली हमको कि नहीं, यहाँ पर 30 उत्क्रमित विद्यालयों को हाँ, हाँ। आपने जमीन दिलवा कर उसको उत्क्रमित उत्क्रमित बनवाया। हाँ, हाँ, तो इसमें क्या उसमें चूंकि देखिए डीएम राजकुमार जी के समय में एक चिट्ठी आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि देखिए जो मैंने देगा उस व्यक्ति का नाम आएगा, समझ गए जी, जी। तो इस तरह से यहाँ पर दुमा में भी हम एक भूप नारायण शाह जी, जो रिटायर्ड टीचर जी, रिटायर्ड है ना, तो उनको वहाँ जमीन नहीं थी, स्कूल के पास जमीन नहीं थी। हमने उनको प्रेरित किया कि दूसरे जगह का जमीन दे करके आप यहाँ दे दीजिए, आपके नाम से स्कूल करा देंगे। उसके नाम से स्कूल हो गया और बेचारे आज खुश हैं। मेन चीज़ है कि अगर नहीं होता तो उनको दुखी होता। और इसी तरह से जोगिंदर जी से हमने जमीन दिलवाया 1 एकड़ एएनएम कॉलेज के लिए, बढ़िया कॉलेज के लिए। आज वो भी कॉलेज बन कर करके सब संचालित है, उसमें बसें भी चल रही। अच्छा, ये सर बताइए, आप इतने किए हैं, 30 उत्क्रमित विद्यालयों सहित दर्जनों संस्थाओं का आप निर्माण में अहम भूमिका निभाए हैं। यानी जमीनदाता को जाकर आप उसको प्रभावित कर सरकार के पक्ष में, संस्था के पक्ष में, समाज के पक्ष में आप जो विचारधारा रखते थे, क्या उससे अभी वहाँ के लोग खुश हो जाते थे कि आपके प्रति नाराजगी व्यक्त? नहीं, नाराजगी कभी किसी को नहीं है। आज भी सारे लोगों को खुशी है और भले ही मेरा किसी बोर्ड पर मेरा नाम नहीं है, लेकिन लोगों की जुबान पर मेरा नाम है। जी, जी, जी। आज कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए, लोग एकदम बताएगा कि हम फलाने बाबू ने। बस आप नाम के लिए जी रहे हैं। हम नाम के लिए नहीं जी रहे हैं, हम यहाँ के लोगों के शिक्षा में बढ़ोतरी हो, इस खुशी के लिए। शिक्षा छोड़कर राजनीति में आ गए, शिक्षा को हमने त्याग दिया। कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति कर रहे हैं तो हम शिक्षा से दूर हो गए। जी, शिक्षाविद आदमी शिक्षा को बढ़ावा को सोचेगा। एक बात आप में अनूठा देखा गया है, काफ़ी साल से हम भी कायल है, जिला भी कायल है, 0 माइल चौक, पटेल चौक जो है, वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मानित करना, जब भी उनका जन्मदिन हो, स्मृति दिवस हो या राष्ट्रीय ध्वज करना, 15 अगस्त हो, गणतंत्र दिवस हो, वहाँ पे झंडोत्तोलन करते हैं। आप अपने से लगकर लाइट की व्यवस्था करवाए हैं, ये सब करते हैं। सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि कठिनाई आपको सामना होता है? देखिए नियंत्रण करने में क्या रुचि है आपको? इसमें यह है, देखिए ये सब प्रेरणा होता है जी। हमको, मतलब जो सरदार पटेल हैं, जो लौह पुरुष के रूप में हैं और आज इस पूरे देश को माने 666 रियासतों को एकीकृत करके इस राष्ट्र को मतलब स्वतंत्र कराने में उनकी जो अहम भूमिका हुई, और इस तरह से उनसे हमको प्रेरणा मिली कि ऐसे महापुरुष के साथ अगर हमारा मतलब संबंध अच्छा रहे, उनको हम लोग करें, लोग भी इनको चाहे। तो इसलिए प्रेरणा बस हम उनके आत्मा से माने एक अभी जानकारी मिल रही है कि जैसे यहाँ पे सांसद लवली आनंद ने
विधायक चेतन आनंद ने भी बोला है कि एम्स की यहाँ तैयारी चली है मेडिकल के लिए। तो आप हमको जानकारी मिली है कि हरद्वार राय पटेल 200 एकड़ जमीन खोज लिए हैं। हाँ। ये विश्रामपुर में, और 130 एकड़ जमीन यहाँ नरवारा के पास में कहीं पे है। कौन सा गाँव है? हाँ, वो नरवारा और किशनपुर के किशनपुर के बीच में 130 एकड़ जमीन है, जिसके पेपर मेरे पास उपलब्ध है। सरकारी जमीन है कि गरजों जी नहीं, वो सब रैयतों का जमीन है, लेकिन उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो उसमें नियम है, जैसे एम्स का है उसका पेमेंट मिलता है, तो उन लोगों से हमने स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अच्छा। इस काम के लिए कागजी कार्रवाई सब पूरी है। अच्छा। अब सरकार उसको बनावे न बनावे वो अलग की बात है। अच्छा, कौन कौन संस्था जो आपने जमीन दिलवाया है और वो संस्था कंप्लीट अनकम्प्लीट है अभी तो मेरे समझ से एक ही आपका माने एम्स का अनकम्प्लीट हमको है। बाकी जितनी संस्थाएं हम दिलवाए हैं सब हमारा कंप्लीट है। तो वहाँ पे तो अभी जो सुनील मुखिया नहीं, अनुष्का मुखिया के पापा सुनील जी जो 3 एकड़ जमीन दिए, वो अभी तक कार्य प्रारंभ हुआ ही नहीं है। पैसा आ गया? कितना पैसा है? 37 करोड़ रुपया आ गया, पड़ा हुआ है। कार्य प्रारंभ नहीं है, काम शुरू होने जा रहा है। अच्छा, काम शुरू होने जा रहा है। काम शुरू होने जा रहा है। अभी तो आप कह रहे थे कि सब नहीं, वो बीच में अटक गया था। अच्छा, तो फिर उसको हम पत्राचार किए हैं। अच्छा, पत्राचार किए हैं, तब जा करके हुआ है। ये भी जानकारी मिली है कि हरद्वार राय पटेल जितने भी संस्था सबके जमीन का कागजात किनके पास रहा? सब मेरे पास है। सब आपके पास? सब मेरे पास। आप तो जिस समय प्रशासन चाहे, आप चाहेंगे हर जमीन का कागजात हम दे सकते हैं। उसका रसीद करता है सबका? तो उस रसीद का जो संस्थान पैसा देता है कि आप पैसा देते हैं? हम क्यों पैसा देंगे? हाँ, संस्थान के द्वारा कटवा कर आप रख लेते हैं। लेकिन तो संस्थान में कागजात रहनी चाहिए। संस्थान रखना चाहे तो रखे, लेकिन मेरे पास रहता है कि जिस समय लोग खोजेगा, हरद्वार पटेल कहीं बाई देवे, जिस समय कागजात आप खोजिएगा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मेरे यहाँ खोजिएगा सब पेपर सब मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा। इसलिए अगर मान लीजिए हरद्वार पटेल कभी अगर दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, उसी बीच में कागजात की जरूरत पड़ी। उसके बाद डिग्री कॉलेज 1917 में, उस समय ये भी थे मतलब राजकुमार जी। तो हम लोग तत्काल वहाँ पर डिग्री कॉलेज की गठन कर करके हम लोग चलवाना शुरू किया। समझ गए? तो हम भूमिका देखे, आप बैठ कर वहाँ और हम करवाते बैठ कर करके रसीद काटना, एडमिशन लेना, ये करना वो करना, और यहाँ से मुख्यमंत्री से मिल कर करके और सबको मान्यता दिलाना। और हम 17 में जा कर करके VC को भी बुलवा करके सबको उद्घाटन करवाए, और इस तरह से संचालित है। जब ये सब संस्था चल जाती है तो हमको अपने आत्म खुशी होती है कि चलो हमारा मेहनत सार्थक हुआ। हरद्वार राय पटेल आज 77 वर्ष के लगभग हो गए हैं, 77 वर्ष बसंत देख चुके हैं। ताजगी का रहस्य क्या है आपके? इतने खिला खिला चेहरा, ताजगी, कहीं भी जाना आना, सबसे मिलना जुलना, सबको समावेश में, एक समावेश में पिरो कर रखना, क्या बात है? क्या रहस्य? आज मेरी मेहनत के बदौलत आज भी पार्टी ने देखा कि काफ़ी ये है, तो आज भी हम सीतामढ़ी जिला संगठन प्रभारी है, जो 8 विधानसभा क्षेत्र को हम देख रहे हैं। जी। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर कोई 10 कदम दौड़ रहा है तो हम 25 कदम दौड़ने की क्षमता रखते हैं। और यही कारण है कि पार्टी ने हमारा काम देखा। सर्वप्रथम उन्होंने परिहार विधानसभा का हमको प्रभारी बनाया, 1 सप्ताह का टाइम दिया, और 47 को पंचायत था, 47 पंचायतों का 7 दिन में हमने करके दे दिया। अब इससे प्रेरित होकर करके हमारी पार्टी ने हमको पूरे जिला का प्रभार दे दिया, और 8 विधानसभा का हमने प्रण कर दिया है कि मेरा कोशिश रहेगा कि हम 8 विधानसभा मैंने जिता करके आपके झोले में हम लोग दें एनडीए के पक्ष। आप सुसुम पानी पीते हैं? हाँ, सुसुम पानी हमेशा पीते हैं। और ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। खाना में जो केवल रोटी खाते हैं, चावल नहीं ना के बराबर खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हम हमेशा लेते हैं, और यही हमारा चलिए, आज हम लोग देख रहे थे ऐसे शख्स से जो जिले के विकास के लिए सोचते हैं। ये चाहते कि यहाँ पे संस्था आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी है, और इनकी बात मानी जाती है, चाहे डीएम सर हो या सीएम हो, ये दोनों बात मानते हैं। लेकिन जिले के विकास में इनका अहम रोल है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि नहीं, हम जिले के विकास के लिए, अगर लोग यहाँ के समाज पढ़े लिखे बढ़े, यही में हमारी खुशी है। फिर आज इतना ही। अगली योजना मेरी है, ये आपको मेडिकल कॉलेज के लिए दिलवाने जा रहा है। जी, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज
वह अंतिम हमारी इच्छा है, वो भी हम दिलवा देंगे, सार्थक हो जाएगा तो हमारा जीवन साथ। चलिए आज बस हम लोग इतना ही पॉडकास्ट में, फिर अगली पॉडकास्ट में किसी अन्य जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।